अमेरिका ने रूस और चीन से मुकाबले की ठान ली। एटमी हथियार बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। इस हवाले से अमेरिका ने अशरों से जारी कटौती पॉलिसी खत्म करते हुए एटमी हथियारों पर तवज्जो देने का फैसला किया है। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के डायरेक्टर का कहना है कि जल्द ही इस हवाले से नई हिकमत अमली तय की जाएगी। रूसी ज़राए की जानिब से दावा किया गया है कि अमेरिकी सदर बाइडन ने एटमी हथियार के इस्तेमाल की शराइत से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अमेरिका के इसी ही इकदाम के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सीनियर माओवन व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका को चीन और रूस से बढ़ते हुए खतरात का सामना है। अमेरिका स्ट्रेटेजिक जोहरी हथियारों की तैनाती बढ़ा सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अमेरिका की जानिब से एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे की सूरत में दुनिया के इस पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। गो कि आज दुनिया में जोहरी हथियारों की तादाद 30 साल पहले की निस्बत कम है, लेकिन ये भी इतने हैं कि दुनिया को कई मर्तबा तबाह कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया में 5 तस्लीम शुदा जोहरी रियासतें अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रूस हैं, जबकि 4 दीगर मुमालिक भी जोहरी हथियार रखते हैं। इनमें इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया जोहरी तजुर्बात कर चुके हैं, जबकि इसराइल के बारे में यही ख्याल है कि इसके पास जोहरी हथियार हैं। ताहम सरकारी तौर पर इसकी ना तस्दीक की जाती है और ना ही तरदीद। अंदाजों के मुताबिक इन मुमालिक के पास कुल हथियारों की तादाद 14,000 के लगभग है और इनमें से ज्यादातर हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। अमेरिकी साइंसदानों की फेडरेशन का कहना है कि 2019 में लगाए गए अंदाजों के मुताबिक रूस के पास 4,000 से ज्यादा, जबकि अमेरिका के पास 4,000 के करीब जोहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से दोनों मुमालिक में 1,000 से ज्यादा हाई अलर्ट पर हैं। इनके बाद फ्रांस का नंबर आता है, जिसके पास 300 जोहरी हथियार हैं। चीन के जोहरी असलहे की तादाद 290 के लगभग है, लेकिन इसमें तेजी से इजाफे का इम्कान जाहिर किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि चीन जल्द अमेरिका और रूस के बाद ऐसे हथियार रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। इस फहरिस्त में 5वां नंबर बरतानिया का है, जिसके हथियारों की तादाद 200 बताई जाती है। इसके बाद 2 जनूबी एशियाई मुमालिक पाकिस्तान और इंडिया की बारी आती है, जिनके पास बिलतरतीब 160 और 140 जोहरी हथियारों का जखीरा है। फहरिस्त में 8वां नंबर इजराइल का है, जिसके पास 90 जोहरी हथियारों का अंदाजा लगाया जाता है, जबकि शुमाली कोरिया के जोहरी हथियारों की तादाद 30 बताई जाती है। नाजरीन, यूक्रेन पर रूस की लश्कर कशी के बाद से अब तक कई बार एटमी जंग छिड़ने के खदशे का इजहार किया जा चुका है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट भी कर दिया था। इसका मतलब यह था कि दुनिया जान रखे कि किसी भी वक्त एटमी हथियार बरूए कार लाए जा सकते हैं। क्या एटमी हथियार ऐसी चीज है जिसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी जा सके? एटमी हथियार तो इंतहा का नाम है। अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए थे, तब का मामला और था। जापान के पास एटमी हथियार ना थे, कोई और ताकत भी अमेरिका को मुंह देने की पोजीशन में ना थी। लेकिन आज की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। अमेरिका समेत 9 मुमालिक के पास एटमी हथियार हैं। अब अगर किसी ने एटमी हथियार इस्तेमाल किया तो जवाब में खुद भी इसका सामना करना पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी मुल्क के पास एटमी हथियार हो और वो एटमी हथियार का निशाना बनने पर भी अपने एटमी हथियार ना चलाए। एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात ऐसी आसानी और रवानी से की जाती है जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। किसी ने सोचा भी है कि एटमी हथियारों के जरिए जंग लड़ी जाए तो दुनिया का हश्र क्या होगा? दूसरी जंग अजीम के इख्तितामी लम्हात में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर जो एटम बम गिराए थे, उनसे होने वाली तबाही को जापानी आज तक भुगत रहे हैं। बम गिराए जाने के वक्त मजमूई तौर पर 1.5 लाख अफराद लुकमे अजल बन चुके थे और ताबकारी की जद में आने वालों को कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियां हो गई थीं। ये बीमारियां उनकी नस्लों में मुंतकिल हुईं। आज भी बाज जापानी घरों में एटम बम की पैदा करदा ताबकारी के असरात वाले बच्चे पैदा होते हैं। अब ये भी याद रखिए कि आज तक गिराए जाने वाले 2 एटम बम आज के एटम बमों से कहीं कम ताकत के हामिल थे। फी जमाना उन 2 एटम बमों से कई 100 गुना ताकत रखने वाले बम मौजूद हैं, जिनके बरूए कार लाए जाने की सूरत में
इस दुनिया का हशर नशर हो जाएगा। ऐसे में हर संजीदा इंसान को यह सोचना ही चाहिए कि मामलात किसी भी सूरत एटमी जंग तक ना पहुंचने पाए। नाजरीन, अब आइए इस सवाल की तरफ कि एटमी जंग छिड़ जाने की सूरत में इस दुनिया का क्या बनेगा, हम किस हाल में होंगे और होंगे भी या नहीं। दिलखराश हकीकत यह है कि एटमी जंग छिड़ने का एक वाज़ेह मतलब है कि रूए अर्ज पर जिंदगी के खात्मे का इंतहाई कवी इम्कान। आज के एटमी हथियार जिस नौइयत की तबाही यकीनी बना सकते हैं, उसके बारे में सिर्फ सोचने से ही कपकपी छूटती है। आज का एक आम एटमी हथियार भी इतना ताकतवर है कि अच्छे खासे बड़े शहर को मिट्टी का ढेर बना दे। आज के एटम बम इतने ताकतवर हैं कि बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। इनसे खारिज होने वाली ताबकारी भी इतनी ज्यादा होगी कि जानदारों के लिए सांस लेना महाल हो जाएगा। अगर एटमी हथियार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने तक मामला पहुंचा तो समझ लीजिए रूए अर्ज को खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि एटमी जंग की सूरत में इतना धुआं पैदा होगा कि सूरज की रोशनी का जमीन तक पहुंचना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। ये कैफियत महीनों बल्कि बरसों बरकरार रह सकती है। ऐसे में कमोबेश 20 साल तक कुछ भी उगाना इंतहाई दुश्वार होगा। सूरज की रोशनी के ना होने से रूए अर्ज पर बर्फानी अहद शुरू हो सकता है। एटमी हथियारों के इस्तेमाल से ताबकारी भी इतनी ज्यादा फैलेगी कि पानी के ज़खायर आलूदा हो जाएंगे। यूं पीने के पानी की तलाश इंसान को हवास से बेगाना कर देगी। समंदरों का पानी भी ताबकारी से इतना आलूदा हो चुका होगा कि उसमें पाए जाने वाले जानदारों की बहुत बड़ी तादाद हलाक हो चुकी होगी और जो रह जाएंगे उन्हें खाया ना जा सकेगा। गोया एटमी जंग खुराक, तवानाई और पीने के पानी का इंतहाई खतरनाक बल्कि जानलेवा बहरान पैदा करेगी। बुनियादी ढांचा तबाह होने से फूड सप्लाई चेन भी मुतासिर होगी, जिसके नतीजे में कमोबेश हर खित्ते में खुराक का बहरान भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगा। एटमी जंग के नतीजे में पूरे मुल्क तबाह हो जाएंगे। ऐसे में मईशतों का भट्टा बैठ जाना फितरी अमर है। जो बड़ी ताकतें दावे करती हैं कि अपने शहरियों को एटमी जंग के असरात से महफूज रखने में कामयाब होंगी, वो भी ऐसी हालत में ढंग से जीने का सामान न कर पाएंगी। एटमी हथियारों का इस्तेमाल दुनिया को इस काबिल नहीं छोड़ेगा कि नॉर्मल जिंदगी शुरू की जा सके। अगर ऐसी कोई जंग खुदा न ख्वास्ता छिड़ती है तो इतने बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होगा कि जो बच जाएंगे वो 100-200 बरस तक रोते ही रहेंगे। याद रहना चाहिए कि जापान में गिराए जाने वाले एटम बमों की जद में आने वालों में से जो लोग जिंदा रह गए, उनकी 4 नस्लें मुख्तलिफ बीमारियों के साथ पैदा हुई हैं। ये महज 2 एटम बमों का मामला था। अगर हकीकी एटमी जंग छिड़ गई तो किसी ना किसी तौर बच रहने की सूरत में भी करोड़ों इंसान कैंसर समेत कई जानलेवा बीमारियों का सामना करने पर मजबूर होंगे और उनकी नस्लें भी इन बीमारियों के साथ ही पैदा होंगी। एटमी जंग की तबाहकारी के बारे में वसीउल बुनियाद अंदाजे कायम करने वाले माहिरीन ने दुनिया भर की हुकूमतों को मशवरा दिया है कि तमाम इख्तलाफात एक खास हद तक रखने की कोशिश करें और मामलात को इतना कभी ना बिगड़ने दें कि कोई एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात करे और ऐसा कर भी गुजरे। इस हवाले से बड़ी ताकतों को अपने रवाबित बेहतर बनाते हुए बरकरार रखने चाहिए। एटमी जंग रूए अर्ज की मुकम्मल तबाही का मंजरनामा लेकर आएगी। इसलिए हम आहंगी की बात करने की जितनी जरूरत आज है उतनी कभी पहले न थी। बड़ी ताकतों को अस्करी कुव्वत के जरिए दुनिया को फतह करने की जहनियत तर्क करके मोहब्बत, हम आहंगी और इश्तराक अमल के जरिए दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। ये उन तमाम ताकतों पर फर्ज है जिन्होंने दुनिया को तबाही के दहाने तक पहुंचाया है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।